नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। जी हां साथियों, कमांडर अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधे एक पत्र लिखा है और उनको ईपीएस 95 के मुद्दों पर संज्ञान लेने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है और चेताया भी है। तो साथियों, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि वो जो लेटर कमांडर अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये वो लेटर है जो कमांडर अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है। ये इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूँगा ताकि जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमिटी के द्वारा ये पत्र लिखा गया है 11 जून 2024 को, और सीधा लिखा है ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो है हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री ऑफ द एनडीए एंड मोस्ट सस्टेनेबल एंड एबल लीडरशिप एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया इन द न्यू एरा ऑफ 18th लोकसभा। तो यहाँ पर सीधे इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार विजेता होने के लिए एनडीए सरकार को बधाई दी है और उनके मार्गदर्शन में भारत की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उनको 18वीं लोकसभा के लिए बधाइयाँ दी है। तो आप यहाँ पर आगे देखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर, द नेशनल एजुकेशन कमिटी फॉर ईपीएस 95 हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन कमिटी के द्वारा आपको बधाई दी जाती है तीसरी बार चुनाव जीतने और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। It is highly appreciable that your kind honor is the global leader and India will sign at the top rank in all fields including third position in global economy। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मार्गदर्शन में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और भारत पूरी दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आगे लिख रहे हैं वी एक्सटेंड आवर बेस्ट विशेस फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट अंडर योर एबल लीडरशिप फॉर द होल पीरियड ऑफ 18th लोकसभा। हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आपके मार्गदर्शन में भारत बहुत ही तेज़ी से प्रगति करेगा और 18th लोकसभा में के पूरे समय में आपके मार्गदर्शन में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। आगे लिख रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 17th लोकसभा द नेशनल एजुकेशन कमिटी फॉर ईपीएस 95 met with your kind honor for reducing the woes of the pensioners of EPS 95 throughout the country but did not yield result। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछली लोकसभा जो 17वीं लोकसभा थी उसके दरमियान नेशनल एजुकेशन कमिटी जो EPS 95 पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करती है वो कई बार आपसे और आपके मंत्रालयों से मिली है EPS 95 पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। We had requested to increase the limit of minimum pension under EPS 95 so that the old age pensioners could get sigh of relief and carry on the life smoothly, but it did not come true and innumerable pensioners become heaven aboard। हमने EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए कई बार रिक्वेस्ट किया था ताकि ओल्ड एज पेंशनरों को रिलीफ मिल सके और उनके आगे आने वाली लाइफ अच्छी तरह से गुजर बसर हो सके, लेकिन अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है और काफ़ी पेंशनर तो ऐसे हैं जो स्वर्ग सिधार गए हैं। Much water has flown on to this issue and all the records are in the possession of EPFO and the Ministry of Labor and Employment। काफ़ी पानी इस मुद्दे पर डाला गया है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स EPFO और लेबर मिनिस्ट्री के पास में है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। Several rounds of bilateral, trilateral meetings were held, but the situation did not favor the pensioners and still the issue did not resolve, which need immediate solution। काफ़ी वार्ता हुई है, द्विपक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता हुई है EPFO के साथ, श्रम मंत्रालय के साथ में, लेकिन कोई भी सिचुएशन में पेंशनरों के हक में फैसला नहीं आया है और अभी तक ये मुद्दा अनसुलझा ही पड़ा हुआ है। आगे लिखते हैं मोरेवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द हायर पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी डिड नॉट शो द पाथ नॉटविथस्टैंडिंग द क्लियर डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 4 नवंबर 2022। इसके अलावा जो हायर पेंशन का मुद्दा है, जो एक्चुअल सैलरी पर पेंशन मिलनी है, उस पर
कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 4 नवंबर 2022 को सीधा क्लियर डिसीजन था। इट नीड्स ओनली इम्प्लीमेंटेशन बट द अथॉरिटी इज रनिंग थ्रू द टॉर्टोइज स्पीड पर्पसफुली विद द क्लियर पिक्चर ऑफ अबनॉर्मल डिले। हायर पेंशन के मुद्दे में ओनली इम्प्लीमेंटेशन करना था, लेकिन ईपीएफओ कछुए की चाल चल रही है और पर्पसफुली वो इस मुद्दे को डिले करने की कोशिश कर रही है। Other issues also are in the pipeline which needs intervention of your kind owner through the instruction। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो आपका इंटरवेंशन चाहते हैं और आपका इंस्ट्रक्शन चाहते हैं। आई होप द मोमेंटम विल बी पिकड अप इन द डायरेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। हम आशा करते हैं कि मोमेंटम जल्द ही होगा और आपके डायरेक्शन में सॉल्यूशन भी निकलेगा। We are eagerly waiting for the settlement at the initial stage of 18th Lok Sabha so that pensioner will be delighted for emerging the solution। हम बहुत तीव्रता से इंतज़ार कर रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के पहले स्टेज में ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी होकर पेंशनरों को उनका उचित न्याय मिले, ताकि उन्हें चैन की सांस मिले। आगे लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 78 lakhs pensioners, I once again congratulate for magic of third consecutive victory to serve the people of the India and to achieve an optimum result and request to look into the sorrow of the old age pensioners। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 78 लाख पेंशनर्स के बिहाफ में मैं आपसे फिर से आपको बधाई देता हूँ तीसरी बार लगातार विजयी होने पर और भारत का प्रधानमंत्री बनने पर। आपके मार्गदर्शन में भारत ऊंचाइयों को छुएगा और आपसे फिर से दरख्वास्त है कि आप EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर ध्यान दीजिए, ताकि ओल्ड एज पेंशनरों को राहत मिल सके। योर्स फेथफुली कमांडर अशोक रावत, नेशनल प्रेसिडेंट। इसके अलावा ये कॉपी दी गई ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर को दिया गया है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया गया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ये पत्र भेजा गया। तो साथियों, आप देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जीत की बधाई देते हुए EPS 95 मुद्दे को फिर से देखने और उचित न्याय दिलाने के लिए दरख्वास्त किया। तो साथियों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। NSC कमांडर अशोक रावत जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सीधा खत बहुत बड़ी बात है। हो सकता है जल्द ही नए बजट में हमें कुछ देखने को मिले। तो साथियों, ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपनी राय, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।